आगे है तुलना करने पर आधारित प्रश्न। कैसे? x की पावर y इज इक्वल टू 8 दे रखा है और x की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो x की जगह तो हो गया 2 और y की जगह हो गया 3। ये x और y की वैल्यू हो गई। ठीक है, फिर देखते हैं a की पावर b इज इक्वल टू 125। a की पावर b इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो a की जगह तो हो गया 5, b की जगह हो गया 3। तो अपन को पूछा है कि a माइनस बी की पावर a प्लस बी माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी। तो a और b की वैल्यू अपने पास आ गई। a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी। a की जगह 5, b की जगह 3, a प्लस बी 5 और 3 8, 8 माइनस 4, 4 बच गए। ये 2 की पावर 4 आ गई, ये 16। फिर है m की पावर n इज इक्वल टू 243। m की पावर n 243 को लिख सकते हैं 3 की पावर 5। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू 5 और m की वैल्यू 3। तो यहाँ पे पुट कर देंगे ये वैल्यू। तो 3 माइनस 5 और 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, तो इसकी पावर 2 है, सम संख्या में है, तो -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 4, तो 4 आंसर आ जाएगा इसका। फिर आरोही अथवा अवरोही क्रम पर आधारित प्रश्न देखेंगे। आरोही होता है छोटी से बड़ी की तरफ जाना और अवरोही होता है घटते क्रम में बड़े से छोटे की तरफ जाना। √3, √4 क्यूब √3। ठीक है, ये 4 6, ये 6 8। तो इसको अपन ने ये फॉर्मूला देखा था पीछे कि यहाँ पे n होता था तो वो पावर यहाँ पे संख्या के पावर में आ रहा था x√n। तो उसका क्या हो रहा था? x की पावर 1/n। सेम इसी तरह अपन ये इसकी पावर बनाएंगे। 3 है, 3 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, 8 की पावर 1/6। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए, इसका आरोही अवरोही क्रम देखने के लिए अपन क्या करेंगे? पहले ये जो पावर है सभी पावर्स का अपन क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे नीचे हर वाली संख्या का। ठीक है, तो हर वाली संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। तो सभी पावर को 12 से गुणा कर देंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे और एलसीएम से ही गुणा कर देंगे। हरों का एलसीएम लेते हैं तथा सभी भिन्नों को एलसीएम से गुणा करते हैं। तो 12 से गुणा किया, कट के 6, 3 की पावर 6, ये 4, तो 4 की पावर 4, ये 3, 6 की पावर 3, ये 2, तो 8 की पावर 2। ठीक है, 8 की पावर 2 कितना होता है? 64, 6 की पावर 3 कितना होता है? 216, 4 की पावर 4 कितना होता है? 256 और 3 की पावर 6 होता है 729। तो ये इसका आरोही अवरोही क्रम हो गया। ये घटते क्रम में लिखा हुआ है इसलिए ये हो गया अवरोही क्रम इसका। नेक्स्ट है √2, √6 3 3 4 2 5। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब इसको सेम उसी तरह से लिखेंगे 1/, में तो 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 6 तो 1/6, 4 की पावर 1/3 और 5 की पावर 1/4 है 1/4। तो पावर में हर का जो पावर की हर है उसका एलसीएम ले लेंगे और पूरी भिन्न को क्या कर देंगे? उस एलसीएम से गुणा कर देंगे। तो इसका एलसीएम हो गया 12, तो सभी भिन्नों को 12 से गुणा कर देंगे। तो इसको 12 से गुणा किया 6, तो 2 की पावर 6, इसको 12 से गुणा किया 2, 3 की पावर 2, इसको किया 3 की पावर 4 और इसको करेंगे 4 3, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। ये 2 की पावर 6 होता है 64, 3 की पावर 2 होता है 9, 4 की पावर 4 होता है 256, 5 की पावर 3 होता है 125। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ी ये हो गई, तो ये आंसर हो जाएगा अपना। दो चरों वाले रैखिक समीकरण पर आधारित क्वेश्चन। 2 की पावर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। 2 की पावर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर
5। दूसरा है 2 की पावर 5x माइनस 3y 128, तो x प्लस वाई निकालना है अपने को। तो 2 की पावर 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 128, 2 की पावर 7, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखो, इसको 2 की पावर 5 लिख दिया। तो तुलना पर आधारित प्रश्न किए थे अपन ने, जब आधार समान हो तो पावर समान होती है, या लिख सकते हैं अपन, यानी कि x की पावर y इज इक्वल टू एक्स की पावर z हो तो y बराबर z लिखा जा सकता है, ठीक है। आधार यहाँ पे समान है तो पावर बराबर लिख सकते हैं अपन। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरे में भी आधार समान है तो पावर बराबर लिख सकते हैं, तो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशन हो गई अपने पास, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। अब किसी एक चर वाले को बराबर बना लेंगे, तो इसको बराबर बनाएंगे तो इसको तो 5 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों को गुणा करना पड़ेगा। इसके बजाय अपन ये देखेंगे पहले कि इसमें 1 है और इसमें 3 है यहाँ पे, तो इसको ही 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक इक्वेशन को गुणा करना पड़ेगा, तो इसको कर लेते हैं 3 से गुणा। तो 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, और ये ऐसे कैसे, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जोड़ने पे 11x और ये 22x इज इक्वल टू 22/11 2 आ जाएगा x का मान, ठीक है। फिर किसी भी इन दोनों इक्वेशन में किसी एक में रख के y का वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करी, x कितना है 2, तो 5 × 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 7, 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 7, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3y, तो ये यहाँ पे बच गया 3y इज इक्वल टू 1। तो पूछा है अपने को x प्लस वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x प्लस वाई, एक्स कितना है 2 और y कितना है 1, तो x प्लस वाई 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। इस तरह से आगे कुछ एग्जांपल्स और हैं, इनके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे 3 की पावर x प्लस वाई 81 है और 81 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 81 को अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और यहाँ पे 3 है, 3 की पावर 1 लिख दिया। ये दो समीकरण बन गए अपने पास। तो अब देखो आधार समान है तो पावर बराबर लिख सकते हैं, तो x की पावर 4 इज इक्वल x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरे में इसमें भी आधार समान है तो पावर बराबर लिख सकते हैं 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। इन दोनों को सोल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अपने को x की वैल्यू पूछी है, तो केवल x का कोफिशिएंट बराबर बनाएंगे अपन, y का बराबर बनाएंगे तो x बच जाएगा, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x का बराबर बनाएंगे तो y की वैल्यू निकलेगी, और y का बराबर बनाएंगे तो x की वैल्यू निकलेगी। तो y का बनाते हैं, इसमें 4 है और इसमें 1 है, तो इसको 4 से गुणा कर लेते हैं। इसको 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन ये रही। 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 8x इज इक्वल टू 17, तो x इज इक्वल टू 17/8, ये वैल्यू x की हो गई। अब देखेंगे अपन कि जब 3 पद बराबर में दिए हुए, ये तो 2 ही पद है, जब 3 पद बराबर में दिए हुए हों तब एक्स वाई की वैल्यू, तीसरा पद में फिर जेड भी होगा, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इनकी वैल्यू दो तरह से निकालते हैं, जब आधार बराबर ना हो सके तब इनमें तो आधार बराबर हो रहा था और 2 ही पार्ट थे दोनों तरफ, ठीक है। अब 3 एक यहाँ पे और दे दी जाएगा, ठीक है। जब 3 पद बराबर हो तब कैसे निकालेंगे, तो जब आधार बराबर ना कर सके तब, और दूसरी एक कंडीशन हो जाएगी जब आधार बराबर कर सके तब। दोनों कंडीशन देखते हैं, पहले देखते हैं जब आधार बराबर ना कर सके तब कैसे निकालते हैं। ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड तथा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो तो वाई की वैल्यू निकालो। ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड, इसको मान लेंगे के बराबर मान लेंगे सभी को, तब ये सभी तीनों पद के बराबर हो जाएंगे अलग अलग, ठीक है। तो ए की पावर एक्स इज इक्वल टू के, इसको लिख सकते हैं ए की पावर 1/, ए बराबर के की पावर 1/x, यानी कि दोनों तरफ 1/x से गुणा कर देंगे पावर में। यहाँ 1 है 1/x, तो यहाँ तो x कैंसिल हो जाएगा, पावर 1 बच जाएगी, के की पावर 1/x हो जाएगा। बी की पावर y इज इक्वल टू के, यहाँ पे भी
पावर में 1/y से गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि a b c की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इनकी पावर 1 बनानी है, इसलिए अपन ने इंटू 1/y से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे 1/z से। तो a की पावर a की वैल्यू हो गई k की पावर 1/x, b की वैल्यू हो गई k की पावर 1/y, c की वैल्यू हो गई k की पावर 1/z। ये कंडीशन हमें दी हुई है b² इज इक्वल टू AC। तो b² इज इक्वल टू AC, यहाँ पे इन सभी की वैल्यू पुट कर देंगे अपन। b की वैल्यू क्या है? k की पावर 1/y, तो k की पावर 1/y इंटू b स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है, इंटू k की पावर 1/y इज इक्वल टू a की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा k, ये आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगी, तो 1 + 1 2/y हो जाएगा, और ये भी पावर जुड़ जाएगी, तो k की पावर 1/x प्लस 1/z। तो अब आधार समान है तो पावर बराबर हो जाएंगे, तो 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। तो 2/y इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लिया xz, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस z। तो y इज इक्वल टू, y की वैल्यू निकालेंगे, y इधर आएगा और ये इसके नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये वाली संख्या तो ऊपर, ये वाली नीचे, तो y इज इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस z। नोट: जब 3 पद बराबर में दिए गए हों तथा उनके आधार बराबर ना कर सके, तो ऐसे में हम सर्वप्रथम संबंध को गुणांक के रूप में लिखते हैं। संबंध को गुणांक के रूप में लिखते हैं। ये संबंध हमें दिया हुआ है, इस संबंध को अपन ने गुणांक के रूप में लिख लिया। फिर क्या किया था? गुणांक के स्थान पर प्लस का साइन लगाया था। ठीक है, और वैल्यू के स्थान पर 1/पावर, तो पावर y थी b की पावर। ठीक है, b की पावर कितनी थी? y, तो वैल्यू की जगह 1/पावर लिखेंगे, वैल्यू के स्थान पर 1/पावर और गुणा के स्थान पर प्लस। ये काम किया है यहाँ पे। तथा उसके आधार बराबर ना कर सके, तो ऐसे में हम सर्वप्रथम जो संबंध दिया गया उसको गुणा के रूप में लिखते हैं। उसके उपरांत गुणा की जगह धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं एवं संख्या को हटाकर उसकी पावर को 1 के बटे में लिख देते हैं। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z निकालना है अपने को। ठीक है, तो उसमें क्या था? b² इज इक्वल टू AC था, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं ये 6 हो रहा है यहाँ पे, और 2 × 3 6 हो रहा है, तो उसी तरीके से लेंगे 6 इज इक्वल टू 2 × 3, तो 6 ये है, तो वैल्यू z के स्थान पर क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू के स्थान पर 1/पावर लिख रहे थे, तो ये वैल्यू है, इस वैल्यू के स्थान पर 1/पावर कितनी है? माइनस का है, तो माइनस 1/z। 2 के स्थान पर ये वैल्यू है, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? 1/पावर, तो 1/पावर कितनी? x, प्लस 3 के स्थान पे 1/पावर, तो 1/पावर कितनी है? 1/y। ठीक है, फिर ये माइनस में तो ये इधर आ जाएगा, साइन बराबर का है, तो 1/x प्लस 1/y, ये इधर आके प्लस का 1/z इज इक्वल टू 0। ये इसकी वैल्यू आ गई। ये इसका शॉर्ट मेथड था। नेक्स्ट टाइप है जब आधार बराबर ना कर सके। कैसे? x की पावर x इज इक्वल टू 9 की पावर y इज इक्वल टू 27 की पावर z, तथा x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 180 हो, तो z की वैल्यू निकालनी है। ये अपने को दिया गया है। ठीक है, अब इसमें अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया? एक आधार बराबर करने के लिए अपन ने ये किया कि 3 की पावर x है, इसको भी 3 × 3 लिख सकते हैं। तो 3 × 3 ये, इसका मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और ये पावर y है, ये 3 की पावर 3 है। ठीक है, अब आधार समान हो गया इसका, तो सभी पावर बराबर लिख सकते हैं इसकी। ठीक है, अब इसमें 2 कंडीशन बन जाएगी। ये सभी बराबर है तो x बराबर 3z लिख सकते हैं एक बार ये दोनों लास्ट वाले पद ले लेंगे, तो 2y बराबर 3z। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू आएगी 3z/2। ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू कहाँ रख देंगे? यहाँ पे 180 दे रखा है, तो अपने पास z की वैल्यू आ जाएगी, और z ही अपने को पूछा है, तो x के स्थान पर 3z 2y। ठीक है, और y के स्थान पर 3z/2 3z/2 और 3z ये ऐसा का ऐसा। ठीक है, 180, 9z इज इक्वल टू 180, z इज इक्वल टू
20। यहाँ पे 3z कैसे बचा, क्योंकि यहाँ पे 2y है, 2 से y की वैल्यू कितनी है 3z/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तब ये 3z आ गया। ठीक है, 9z, z की वैल्यू 9 से डिवाइड करेंगे 20। थ्री पी 9q 27 r, PQR है, तो 1/3p प्लस 6q प्लस 1/9 r इज इक्वल टू 7/3, तो r का मान पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इसकी पावर बराबर कर सकते हैं क्या, तो पावर बराबर बनाई जा सकती है इसकी, ये 3 की पावर p, ये 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 2q, ये 3 का क्यूब है, तो 3 की पावर 3r हो जाएगा। ठीक है, आधार समान है तो पावर सभी की समान हो जाएगी, तो 3 पद है, एक एक पद, दो पद, इनमें से अलग अलग बराबर ले लेंगे। p की पावर 3r और 2q की पावर 3 बराबर 3r और 2q बराबर 3r। यहाँ से p की वैल्यू ये हो गई और यहाँ से q की वैल्यू हो जाएगी 3r/2। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे अपन, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/p कितना है 3r, 3 × 3r प्लस q की वैल्यू कितनी है 3r/2, 3r/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1/9 r की वैल्यू तो फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 7/3, ये हो जाएगा 9r प्लस ये हो जाएगा 18 × 3, ठीक है, प्लस 9r ये 1/9r 1/, ये 6 था यहाँ पे, ये कट के हो गया 3 बार कटा, और 3 × 3 9r, ये 1/9r तो 9r, ये 7/3, तो सभी r में हो गई, तो r की वैल्यू ही चाहिए हमें। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 9r और ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये कट गया 3 बार बराबर 7/3, और ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 3 बार कटा था, ये वाले 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1/r इज इक्वल टू 7, r इज इक्वल टू 1/7।